अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उससे कंटिन्यू करेंगे। कल का लेसन था कि फेल मुदारे की डिफरेंट वेरिएशंस हमने कल पढ़ा था। तो उसमें एक दफ़ा और इसको रिव्यू कर लेते हैं कल वाला। तो आज वर्ड जैसे है अखरजा, अखरजा इसका मुजारे होता है युखरिजु। इसमें शुरू में पेश के साथ युखरिजु। तो युखरिजु इसका फेल मुजारे। तो हमने कल पढ़ा था कि इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। कभी कभी ये एंड 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 पे होती हैं वो वेरिएशंस। कभी कभी ये युखरिजा जीम के ऊपर जबर के साथ भी आए। युखरिजा जबर के साथ, उसमें जबर होगी एंड पे। युखरिजु होगी एक फॉर्म और दूसरी फॉर्म होगी युखरिजा। पहली फॉर्म को हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। नॉर्मली पेश ही होनी चाहिए एंड पे, लेकिन किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में किसी वजह से इसमें ज़बर आ सकती है एंड पे, और इसको हमने नाम दिया था लाइट का। तो एक और वेरिएशन होती है, उसमें जीम के ऊपर जज़म आएगी एंड पे, युखरिज। तो ये आपको सब सब ये मिले होंगे आपको कुरान में। आप देखते होंगे कि फेल मुदारे में कभी तो वो ज़बर आ जाता है एंड पे, कभी पेश है और कभी जज़म भी आता है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था? लाइट। और फिर इसकी दो वेरिएशंस और थी। एक वेरिएशन नून के साथ थी, युख रिच, युखरी चन, जबर जीम के ऊपर जबर और नून साकिन, युखरी चन। और इसको हमने नाम दिया था हैवी। और इसकी लास्ट इसकी वेरिएशन थी दो नून के साथ। नून पे फिर तशदीद आ जाती है, युखरी जन्ना, युखरी जन्ना। तो इसको हमने कहा था हैवीएस्ट। तो ये पांच शेप्स होती हैं फेल मुजारे की। हैवीएस्ट इसमें पांच पांच इसमें डिफरेंट हैं। तो इसमें ये अगर सिंगल होगा, अगर जैसे इस तरह की शेप है, जैसे युखरिजू, ये इसी पे शेप पे है, और तुखरिजू, और उसके अलावा दो और अना और नहनु वाले भी इसी तरह होता है ना, एंड पे ऊना या आनी नहीं आता, एक्स्ट्रा नून नहीं आता है। उखरिजो और एक हुआ, नुखरिजो। हाँ जी, उफा हुआ युखरिजू, हिया तुखरिजू, अंता तुखरिजू, और अना उखरिजू, नहनु नुखरिजू। तो इन तीनों में, इन चारों में इसी तरह उसका लाइट लाइटेस्ट, हैवी और हैवीएस्ट होगा। लेकिन अगर उसके एंड पे जैसे युखरी जूना अगर वर्ड है, युखरी जूना, ऊना एंड पे आया है, तो उसके लिए लाइट करते हुए हमें नून इसका खत्म करना होता है। फिर हम युखरी जू कहेंगे इसको, युखरी जू। और जब वाओ इस तरह से आता है तो उसको अगर साथ कोई अटैच प्रोनाउन ना हो तो फिर अलिफ एक एक्स्ट्रा दिखने में आता है। तो युखरी जू, ये लाइट इसका वर्जन है। इसी तरह लाइटेस्ट भी सेम है, इसमें दोनों एग्जैक्टली सेम है, युखरी जू। ये भी उसी तरह वाव और अलिफ के साथ। अब डे हैवी में डिफरेंस क्या आएगा? युखरी जुन, जीम के ऊपर सिर्फ पेश आएगी, बाकी सब उसी तरह युखरी जुन। और इसी तरह हैवीएस्ट में युखरी जुन्ना, युखरी जीम के ऊपर पेश के साथ आएगा। तो सिंगुलर और प्लूरल में फर्क सिर्फ एक पेश का है दरमियान में। जीम के ऊपर जो नून से पहले जो लेटर आता है उस पे अगर पेश है तो वो प्लूरल है, अगर
ज़बर है तो वो सिंगुलर है। इसी तरह तुखरी जुन्ना में भी इसी तरह होगा, तुखरी जुना भी इसी तरह है। और जो एक स्पेशल केस है वो है युखरिजना, हुन्ना वर्जन है और आंतुन्ना वर्जन जो, तो वो लाइट और लाइटेस्ट में चेंज नहीं होते, वो उसी तरह युखरिजना ही रहेगा। युखरिजना। और अंता तुखरिजना। तो इसका लाइट भी सेम है और लाइट टेस्ट भी सेम, दोनों सेम। और इसमें आपको ये हैवीएस्ट की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर हैवीएस्ट, हैवी और हैवी, हैवी भी इतना यूज़ नहीं होता, सबसे ज़्यादा ये हैवीएस्ट यूज़ होता है। तो हैवीएस्ट यूज़ होने में भी एक तो युखरी जन्ना, युखरी जुन्ना, तुखरी जन्ना, तुखरी जुन्ना और अना नहनु, ये वर्जन ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये चार। तो इसके अलावा यूज नहीं इसके अलावा इतना ज्यादा नहीं आएंगे ये हैवीएस्ट में से। लाइट तो आपको नजर आएंगे, लाइट की वजूहात हम आज कुछ देखेंगे कि किस वजह से वो लाइट और लाइटेस्ट होते हैं। और हमने कल और डिस्कस किया था कि इसकी मीनिंग में क्या फर्क आता है हैवीएस्ट, हैवी और हैवीएस्ट में। तो इसका क्या मीनिंग में फर्क पड़ता है? एम्फेसिस, एम्फेसिस ज्यादा हो जाता है। तो अगर युखरिजु का मतलब है कि वो उसे निकालता है, तो युखरी जन्ना का मतलब होगा कि वो उसे जरूर जरूर निकालता, जरूर जरूर निकालेगा या जरूर जरूर निकालता है। तो उसमें आपको जरूर जरूर इसमें ऐड हो जाती है मीनिंग में। और इसमें यूजली क्या होता है, शुरू में एक लाम भी एक्स्ट्रा होता है, द युखरी जन्ना, लाम भी होगा, द युखरी जन्ना। तो लाम एक थर्ड एम्फेसिस होता है, उससे और ज्यादा एम्फेसिस है कि ट्रूली, जरूर जरूर जो है वो उसको वो वाला जो भी आपका फेल है वो जरूर होगा। तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो ये हम कल का रिव्यू था। तो इसमें इसमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं और मीनिंग कैसे चेंज होता है। तो आज हम इसके कुछ हरफ हरूफ पढ़ेंगे आज हम। जैसे हमें एक ग्रुप ऑफ हरफ पढ़ा था ना हमने शुरू में, हर्फ ऑफ जर थे। फिर हमने हर्फ ऑफ नसब पढ़े, वो थे इस्म पे अप्लाई होते हैं। आज हम कुछ हर्फ पढ़ेंगे जो फेल के लिए होते हैं। तो उसमें एक दो सेट्स हैं, तो पहले सेट में चार हैं, दूसरे में हैं तो वो पांच ही, लेकिन वो एक की दो वेरिएशंस और हैं, तीन। तो वो थोड़े से ज्यादा नजर आने में होते हैं लेकिन मीनिंग सेम ही है। पहला हर्फ है अन, हमजा और नून के ऊपर, ये अन्ना नहीं है और इन्ना नहीं है, ये अन है सिर्फ। दूसरा है लन, लाम के ऊपर जबर है और नून जज़म, अन लन। तीसरा वर्ड है लिकई, लिकई। और चौथा वर्ड है हत्ता। तो हत्ता कौन से और ग्रुप में था? हत्ता एक पहले भी ग्रुप में आ चुका है। ये हुर्फे जर में था। हाँ जी, हरफ जर में था हत्ता। तो हरफ जर में अगर हत्ता था तो फिर वो इसम से पहले आता है। जैसे हत्ता मतला इल फजर, हत्ता ही निन, लेकिन बहुत कम, दो दो तीन जगह से ज्यादा नहीं आता। लेकिन फेल के साथ ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये वाला हत्ता फेल पे अप्लाई होता है, वो वाला हत्ता का रूल इसम के लिए था। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं ये? अन लन लिकई हत्ता। कौन से हैं चार? अन, अन लन लेकई हत्ता। हत्ता। हाँ जी, अन लन लिकई हत्ता। दूसरा ग्रुप है, उसमें है इन। तो अब अन और इन में सिर्फ वो एक अन है और एक इन है, लेकिन ये ग्रुप डिफरेंट है, इसका ग्रुप दूसरा है। तो पहले ग्रुप में अन लन लिकई हत्ता, दूसरे में इन। दूसरा वर्ड है लम, लम्मा। और फिर लाम के साथ तीन वेरिएशंस हैं असल में, वल, फल और ली। असल में वो ली वर्ड है, ये ली मेन। लेकिन जब ये फा के साथ आता है तो फिर इसमें लाम पे जज़म आ जाती है, फल बन जाता है। और इसी तरह जब ली वाव के साथ आता है तो वल बन जाता है। लेकिन ये है ये लाम की वेरिएशन। तो लाम की एक वेरिएशन फा के साथ है और दूसरी वाव के साथ है। तो क्या कहते हैं?
इनके नाम अभी हम रखेंगे, पहले अभी हम इसको याद कर लें। इन लम लम्मा वल फल ली। तो दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप है अनलन लकई इजन हत्ता, इजन नहीं सॉरी, अनलन लकई हत्ता। और दूसरा ग्रुप है इन लम लम्मा वल फल ली। तो इन लम लम्मा, तो इन के बाद लम है, फिर लम्मा एक्स्ट्रा अलिफ आ जाता है एंड पे तशदीद के साथ, और फिर वल फल और ली। तो अब देखते हैं कि ये दूसरा ग्रुप भी याद हो गया है कि नहीं हुआ। दूसरा ग्रुप क्या है? इन इन लम इन लम लम लम्मा 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 वल वल फल ली। फल फल ली। ली। गुड, माशाल्लाह, गुड। तो ये दो ग्रुप्स हैं, इसको हम अब अलग अलग देखते हैं, इसकी मीनिंग्स भी देखते हैं। इन जो पहला ग्रुप है इसको हम कहते हैं लाइट हर्फ। तो इसका ये लाइट हर्फ ग्रुप है, जैसे कि ऊपर हेडिंग में है लाइट हर्फ्स हैं। तो अन, दूसरा क्या था? लन, थर्ड क्या था? लकई लिकई, ली लकई हत्ता। हत्ता। तो ये चार। तो इसमें लिकई थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि इसकी दो वेरिएशंस भी आती हैं। और लिकई वर्ड है, लेकिन इसको तीन तरह से आप लिख सकते हैं। एक तो लिकई लिखते हैं पूरा, या इसको लिख सकते हैं लाम, सिर्फ लाम भी लिख सकते हैं ली, और या इसको लिख सकते हैं आप लाम के बगैर कई। तो ये इसी की वेरिएशन है, मतलब सेम है तीनों का। तो अब मीनिंग्स देखते हैं पहले। अन का मतलब होता है के, दैट। जैसे अन्ना था ना, ये हर्फ ऑफ नसब अन्ना, उसका मतलब ये होता था ना दैट, के। तो इसका मतलब भी के, लेकिन ये यूजली फेल के साथ आता है, वो अन्ना इसम के साथ आता है। लन का मतलब होता है विल नॉट, कि मुस्तकबिल में अगर आपने कोई कहना कि मैं ये नहीं करूँगा या ये नहीं हो सकता, इस तरह के वर्ड्स में आप लन इस्तेमाल करते हैं। इसके फ्यूचर में इसकी होती है, तो इंग्लिश में आप इसको विल नॉट कहेंगे, विल नॉट। तो अन का मतलब क्या है? के, या दैट भी आप कह सकते हैं, और कई तरह इंग्लिश में टू भी इस्तेमाल होता है कभी कभी, जैसे टू ड्रिंक, इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। लिकई का मतलब होता है सो दैट, ताकि। तो सो दैट कहते हैं, सो दैट इसलिए, ताकि हम ये करें, तो लिकई इस्तेमाल होता है उसके लिए। या दूसरी वेरिएशंस हैं इसकी, ला ली और कई भी। और हत्ता हम पहले ही हमें पता है इसका मतलब क्या था, यहाँ तक के, अनटिल। इंग्लिश में हम अनटिल कहते हैं इसको, अनटिल। और लकेई की दो फॉर्म है, एक कई है और एक ली है। तो अब सेकंड ग्रुप में भी एक ली था, राइट? इन लम लम्मा वल फल ली। और इस ग्रुप में भी इसको आप ली लिख सकते हैं। तो ये हमने बस इसको, लेकिन पता चल जाया करेगा कि कौन सा ली इस्तेमाल हुआ है, तो उसी हिसाब से उसकी फिर ट्रांसलेशन डिफरेंट होगी कि ली दूसरे ग्रुप का इस्तेमाल हुआ है या इस ग्रुप का इस्तेमाल हुआ है। और इनको कहते हैं हम लाइट हर्फ, लाइट हर्फ ग्रुप। तो इसका करते क्या है ये, इनका इम्पैक्ट क्या होता है फेल पे? तो ये फेल माजी के साथ अगर आते हैं तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, उसमें जैसा आप मीनिंग इसकी उसी तरह करते हैं। लेकिन अगर ये मुजारे के साथ आते हैं तो ये क्या करते हैं कि जैसे हमारा फेल है यंसुरु या यंसुरूना, तो ये उसको लाइट बना देंगे। अगर शुरू में अन आ गया ना शुरू में, तो यंसुरु है। अगर हमने अन यंसुरु लिखना है तो उसके लिए हमें यंसुरा लिखना पड़ेगा, आई आई यंसुरा। अय्यत। तो ये लाइट कर देगा उसको। इसी तरह लन आता है तो लन यंसुरा, जिसको हम पढ़ते हैं लन यंसुरा। लिकई आएगा, वो भी यही करेगा। और हत्ता भी इसी तरह उस पे, हत्ता यंसुरा। अगर यंसुरू ना होगा तो क्या बन जाएगा वो? यंसुरू यंसुरू बन जाएगा। तो यंसुरा, ये जब भी ये शुरू में आए, दरमियान में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यूजली ये साथ साथ ही होते हैं, इसके फौरन बाद फेल होता है, लेकिन दरमियान में कुछ हो भी सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही साथ होगा। तो फर्क क्या पड़ता है, लिखने में फर्क पड़ जाता है कि यांसुर। जैसे अन का मतलब है ना के, तो यांसुरु का मतलब है कि वो मदद करता है। तो अन यांसुरु के वो मदद करता है, या के वो मदद करेगा। इस तरह लई यांसुरा कर देंगे हम अगर, तो वो मदद नहीं करेगा, फ्यूचर विल नॉट हेल्प करेंगे आप इसकी ट्रांसलेशन।
और लेकेई ली यंसुरा, ली यंसुरा अगर आ जाए लाम के साथ सिर्फ तो उसका मतलब है कि ताकि वो मदद करे। कई यंसुरा का भी यही मतलब है, लकई यंसुरा का भी यही मतलब है। और हत्ता अगर आता है तो हत्ता यंसुरा, जहां तक के वो मदद करे। तो मीनिंग देखना, ये अब करेगा भी हो सकता है, करता है भी हो सकता है, दोनों। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि हम कैसे करेंगे इसकी मीनिंग। लेकिन ये फर्क इम्पैक्ट क्या पड़ता है देखने में, उसमें एंड पे जबर आ जाएगी, उसको लाइट करेगा। लेकिन अगर उन्ना वर्जन है यान सुरना, उसको ये कुछ नहीं करेगा। यान सुरना अगर है तो अब इससे लन शुरू में लगाएंगे, लेकिन मीनिंग में इसके चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि उन्ना और अंतुन्ना चेंज नहीं होते। तो लई अंसुर ना ही पढ़ लिखा जाएगा अब। तो उसमें लेकिन हमें, क्योंकि शुरू में लाइट हर्फ आया तो इट मीन्स कि ये लाइट यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये इसकी इम्पैक्ट है इन चार हरूफ का, कि जब ये फेल से पहले, फेल मुजारे से पहले आते हैं तो उसको लाइट लिखा जाता है ये फतह के साथ एंड पे। इसलिए इसको मंसूब भी कहते हैं, कि ये सेम वर्ड, क्योंकि नसब की तरह ये ज़बर आती है ना, तो इसका उन्होंने इसका नाम मंसूब ही रखा हुआ है। लेकिन ये मंसूब इज़ डिफरेंट देन द इसम मंसूब। तो ये सिर्फ ये इसका स्टेटस है। तो अब इसकी, क्वेश्चन है ये जो हाँ ये अल्फाज ये लाइट हर्फ जो है ग्रुप, हाँ जी, ये यंसुरू को यंसुरा कर रहे हैं, तो हाँ उसमें जी, लास्ट वन जो है वो इसके अराब चेंज होंगे रा पे, हाँ राइट? जी। और उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ जी, शुरू में सेम रहेगा सारा। इसी हम्म। तरह अगर ऊना आनी एंड पे है तो वो उसका नून खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी आपने इसकी मिसाल दी युखरिजू, तो उसमें जो है वो कसरा था, नहीं, हाँ जी, वो कसरा उसी तरह रहेगा, सिर्फ उसी एंड तरह पे। रहेगा। हाँ जी, वो तो फिर शेप, हाँ जी, वो शेप चेंज नहीं होगी जैसे है। जैसे अगर उन्ज युन्ज नज़ला युनज़िलु अगर था, युनज़िलु, तो ये सिर्फ लाम पे चेंजेस आएंगी, बाकी कहीं नहीं आएंगी। हाँ, ओके। युनज़िला बन जाएगा और युनज़िला बन जाएगा, लाइट होगा। और युनज़िलूना होगा तो युनज़िलू बन जाएगा। अब दूसरे ग्रुप को देखते हैं। दूसरा ग्रुप, उसमें कौन कौन से हर्फ थे? इन लम लम्मा इन वल लाम लमा वल फल ली। ली। इसमें इन का मतलब होता है अगर, इफ। जैसे कंडीशन होती है ना, इफ कहते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होगा। तो इन, इन के साथ अगर, लम, जिस तरह लन नेगेशन करता है ना फ्यूचर में, लम करता है माजी में। अब लम के साथ अगर फेल मुजारे है तो उसकी मीनिंग माजी में होगी, सेम एज इन इंग्लिश। इंग्लिश में कहते हैं ना ही हेल्प, तो ये ही हेल्प्स किस तरह से है, ये प्रेजेंट टेंस है ना। अगर हो ही हेल्प्ड, इसका ये कौन सा टेंस है, माजी, राइट, ये हाल है। लेकिन अगर आपने इसका नॉट करना हो तो क्या लिखते हैं हम, ही नॉट। डिड नॉट, और शुरू फिर बाद में लेकिन हेल्प लिखा जाता है, ईडी नहीं लिखा जाता है। तो सेम इसी तरह यही रूल है कि लम डिड नॉट है, और लेकिन फेल जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मुजारे ही करेंगे, लेकिन मीनिंग उसका माजी में होगा। तो इज सेम एज इंग्लिश। तो लम के बाद जो भी फेल मुजारे आता है, मीनिंग हम उसकी माजी में करेंगे नेगेशन के साथ। लम्मा का मतलब होता है अभी नहीं, नॉट येट। तो ये नॉट येट, कि अभी अभी नहीं। वल फल और ली, इनका लाम का मतलब होता है चाहिए। जैसे शुड होता है ना, वो शुड, ही शुड डू इट। और जब वाव और फा लगता है तो क्या डिफरेंस आएगा, एंड ही शुड, और फा के साथ क्या होगा, सो ही शुड, राइट। सो इस तरह और चाहिए के आ जाएगा वल के साथ, फल के साथ बस चाहिए या फिर चाहिए के, और ली का मतलब खाली चाहिए के। अब दोनों ली में डिफरेंस है, राइट। पहले ली में, जो पहले ग्रुप में ली था, उसका क्या मतलब है, ताकि। ताके।
ले, और इस ली का मतलब है चाहिए कि। और इस ग्रुप को हम कहते हैं लाइटेस्ट। और जैसे कि नाम से आप समझ गए होंगे कि ये क्या करेगा। अगर यन शुरू है और हमने अब लम लगाना है शुरू में, तो क्या करेंगे, इसको लाइटेस्ट हमें यूज करना पड़ेगा। लम यन शुरू सुर, लम यन सुर। इसी तरह इसीलिए सूरह फील में है ना कि अलम नजअल, है ना, या याजअल, सॉरी याजअल है तो वो लाइटेस्ट यूज होता है क्योंकि लम में शुरू। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, वो मदद, उसने मदद नहीं की। माजी में जाना है इसका मीनिंग। तो उसने मदद नहीं की, लम यंस। तो वल फॉलो ली। अब लाम दोनों कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन अगर लिखा हुआ है ली यंसुरा और ली यंसुर, तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा इसका क्या मतलब है पहले का। पहले लाम का क्या मतलब था जिसमें उसको जबर आती है एंड पे, ताकि, ताकि वो मदद ताकि करे, या ताकि वो मदद करता है। तो यूजली जब हम ताकि लगाते हैं तो मीनिंग आती है करे, राइट, ताकि वो मदद करे। और नीचे वाले ली यान सोर का क्या मतलब होगा। चाहिए कि हाँ जी, उस किसको चाहिए, डुअर कौन है, हुआ, ही हुआ। डुअर है ना, उससे चाहिए कि। हम्म, तो उससे चाहिए कि मीनिंग में इसकी, तो इसीलिए दोनों के मीनिंग डिफरेंट होंगे। इवन दो ली शुरू में है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लाइटेस्ट यूज हुआ है। तो आप लाइटेस्ट की तरह मीनिंग करेंगे, अगर लाइट यूज हुआ है तो लाइट की तरह करेंगे। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होगी, उसको आपको रिजॉल्व कॉन्टेक्स्ट से देख के करना पड़ेगा अगर यांसुरूना इस्तेमाल हुआ हो। क्योंकि ली यांसुरूना दोनों सूरतों में ली यांसुरू ही बनेगा। तो उसमें फिर हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि इसका मतलब चाहिए करना है या ताके करना है। तो ये सिंगुलर में तो इजी है कि आपको फौरन पता चल जाता है कि मजजूम कौन सा। इसको मजजूम भी कहते हैं लाइट टेस्ट को। उसको मंसूब कहते थे ना, इसको मजजूम। इसका नाम मजजूम है, अरबी अरबी में इसको मजजूम कहते हैं। लाइट को मंसूब, जो जबर आती है उस जबर से आप कर लेना। जैसे फेल में जबर आती थी तो मंसूब था, और लाइट टेस्ट जज़म है तो इसको मजजूम का नाम दिया है। तो इन लम लम्मा वल फल्ली, तो ये 6 का ग्रुप है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कुरान में से, तो कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। तो ये यंसुरू हो जाएगा या यंसुरू, उसी तरह यंसुर होगा या यंसुरू बन जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो पहले एक कौन से, हाँ, अनतुन्ना और हुन्ना तो सेम रहेंगे ना, लाइट और लाइटेस्ट में सेम रहते हैं। तो उसमें वो फिर अप्लाई होगा तो वो चेंज नहीं आएगी। लेकिन लकीली के वो हुन्ना और अनतुन्ना इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते कुरान में। तो उसमें वो इजी है उसको आइडेंटिफाई करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं उसमें होती। तो कौन सा पहला ग्रुप है, लाइट, कौन से हैं उसमें, लाइट में। अनलन लन अन, वन लन, लिकई लिखी लिकई, हत्ता हत्ता हत्ता। तो ये चार। दूसरा ग्रुप है लाइट टेस्ट, इन उसमें कौन कौन से, इन, आ, इन लम लम लम्मा लम्मा इन लम, लम्मा, वल वल फल ली। फल और ली। और लकई की दो और फॉर्म्स हैं, तीन तीन फॉर्म्स। तो ली भी यूज होता है, कई भी यूज होता है। तो इसकी एक एग्जांपल पहली है कि अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, जिसमें सूरह फील में आता है ना। तो लम की वजह से यज अल इस्तेमाल हुआ है। और यज आलू का मीनिंग क्या था, अगर ये पेश के साथ होगा तो होता लम के बगैर उसने, किया निकाला हाँ, वो बनाता है, राइट। सो वो बनाता है होता ना यज आलू, वो बनाता है। तो लम यज आलू, वो नहीं बना नहीं वो बनाया। नहीं बना है। हाँ, तो आज शुरू में आज हमजा है ना, ये शुरू में पहला, तो इसका मतलब क्या होता है। पहले तो क्या मतलब बनेगा, क्या नहीं बनाया उसने, क्या नहीं बना हम्म, दिया उसने। तो ये माजी में उसकी मीनिंग माजी में चली जाएगी। इसमें बोले ली युनफिक जू सातिन। तो अब ली इस्तेमाल हुआ। अब ली दोनों ग्रुप्स में से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हुआ है, लिकई लन ली कौन से वाला ली, ग्रुप लाइट में से या लाइटेस्ट में से। लाइट में से लन ये मजलूम एंड पे जज़म है।
ओ तो लाइटेस्ट होगा ना, हाँ जज्म है तो लाइटेस्ट। लाइटेस्ट। ओ तो इसका मतलब क्या है, यूनफिकू का मतलब कि वो खर्च करता है। तो ली यूनफिक का क्या मतलब हो जाएगा फिर? नहीं। नहीं नहीं नहीं, इस ली का क्या मतलब था, ये जो चाहिए लेफ्ट कि साइड कर लिए नहीं, चाहिए। हाँ तो चाहिए। तो मीनिंग क्या होगी फिर इसकी? यूनफिकू का मतलब होता है कि वो खर्च करता है। तो ली यूनफिक, चाहिए कि वो खर्च करे। करे। हाँ जी, चाहिए कि वो खर्च खर्च करे। करे। तो मीनिंग इस हिसाब से फिर आपका उसका चेंज हो जाएगी मीनिंग, उसके हर्फ लगने से शक्ल भी चेंज होती है और मीनिंग थोड़ी सी उस हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं। इन ततूबा, अब इन कौन सा हर्फ है? लाइटेस्ट। लाइट या लाइटेस्ट? लाइट। लाइटेस्ट। 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 ये यहाँ पे इन, ये उसने क्या किया है, ततूबा। असल में क्या था ये, असल वर्ड क्या था ये? फेल मुजारे ततूबानी, नून भी था इसके एंड पे। तो ये अंतुमा वर्जन था, राइट? हुमा या अंतुमा। तो इन ततूबानी, अगर तुम दोनों तौबा करो। तो इनकी वजह से ना, अगर होता है तो या करते हो भी कर सकते हैं, अगर तुम दोनों तौबा करते हो। तो ये हुआ हिया भी हो सकता है, सॉरी हुमा भी हो सकता है, अंतुमा भी हो सकता है। हुमा फेमिनन, अंतुमा मैस्कुलिन और फेमिनन दोनों हो सकते हैं, right? तीन ऑप्शन है ना। तो ये जब हम सूरत पढ़ें अगर, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। इन ततूबा, तो इनकी वजह से ततूबा इस्तेमाल हुआ है, एक्चुअल वर्ड ततूबानी। तो इससे नॉलेज से हमें फर्क पता क्या चलता है कि हमें फिर ये नहीं लगता है कि ये कोई नया वर्ड है। तो हमें फ़ौरन हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो एक्चुअल वर्ड ये था, तो एक्चुअल मीनिंग ये थी। तो मीनिंग आपको फ़ौरन उसकी जहन में आ जाती है कि ये तो हुमा वर्जन है या अंतुमा वर्जन है। और फिर आप उसको दो के हिसाब से मीनिंग करेंगे, फिर इन उसके शुरू में उसकी मीनिंग। तो अगर तुम दोनों तौबा करो। ये पॉसिबल है कि दो लाइट, ये जो वर्ड है अनलर्न या हम्म। हत्ता, आगे पीछे एक साथ आ सकें। कभी आ जाते हैं, बहुत रेयर रेयर होता है, बहुत ही रेयर। और लाइट और लाइटस भी एक साथ नहीं हाँ जी हाँ जी, कभी आते हैं, लेकिन वो आपको इतनी ज्यादा कॉमन। कॉमन कॉमन नहीं है वो। तो उनकी मीनिंग चेंज होगी फिर इस तरह हाँ साइड बाय जी साइड हाँ रहेंगे। जी, ओके। जैसे इन है ना, तो फिर आगे जैसे इन आ गया ना, हम्म। अगर जी। अगर हमने कहना है अगर तुम तौबा ना, अगर तुमने तौबा ना की, तो लम यूज करना पड़ेगा ना। हम्म। तो उस सूरत में फिर इन लम, तो लम के साथ फिर आएगा कि अगर लम के साथ फिर यतूबू, अगर है यतूबू है तो फिर क्या आएगा, यतूब। ये तो ओके। हम्म, तो फिर यतूब बन जाएगा, लम यतूब। और अगर अगर लाइट और लाइटेस्ट एक आगे पीछे आए तो फिर जो बाद में आएगा वो यूज होगा। हाँ जी, यूजली जो बाद में आता है ना, वो यूज होता है, हाँ वो जी। इफेक्ट ओके। हाँ जी। लियज़दादू ईमानन, तो यहाँ भी ली है। अब ये कौन सा ली है, ग्रुप वन या ग्रुप टू, लाइट या लाइटेस्ट? आई थिंक लाइटेस्ट है। ये लाइट, हाँ लाइटेस्ट है। और इसमें देखने में नहीं पता चलेगा कि कौन सा है, राइट? क्योंकि कौन है। प्लूरल इस्तेमाल हुआ है ना, होम वर्जन है तो होम तो दोनों सेम होंगे। यज़दादूना था तो दोनों में यज़दादू है। हम्म, तो यज़दादू का मतलब होता है कि इंक्रीज करना, ज्यादा करना, बढ़ाना। तो उस हिसाब से आप करें कि या तो इसका मीनिंग होगा चाहिए कि वो बढ़ाए। बढ़ाएं अपना ईमान, या ये हम्म, मतलब है ताकि उनका ईमान बढ़े, राइट? दोनों हम्म, दोनों मीनिंग हो सकती हैं यहाँ पे। हम्म, लेकिन जब आप आयत पूरी अगर देखें तो इसका मतलब ये ग्रुप पहले वाला है, लाइट वाला है, तो इसमें ताके ताके का मीनिंग यूज होता है ताकि का जब, हाँ जी, ताकि उनका ईमान बढ़ जाए। अब ये सूरह कुरैश में आता है फल या अबूदू। और जब फल के साथ आता है ना, फा या ला जो फल और वल यूज होते हैं जब, तब ये डेफिनेटली है कि ये लाइटेस्ट ही है। हम्म। तो इसमें क्योंकि लाम वो केला ली के साथ आएगा। अगर वाव शुरू में होगा ना, अगर अगर इस ग्रुप में वाव शुरू में आता है ना, तो फिर लाम के नीचे जेर ही आएगी, वाली। तो वाल लाम के नीचे जेर के साथ इस्तेमाल होगा, तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अगर फा और वाव
लाइटेस्ट लाम के साथ लगते हैं तो लाम जज़म हो जाता है, लेकिन अगर वो लाइट लाम के साथ होंगे तो फिर लाम की जेर पड़ी जाएगी। वाली तत्मीनल कुलूब जैसे है ना, वाली तत्माइनल कुलूब, कि ताकि तुम्हारा दिलों को तो मुतमईन हो जाए। तो फल याबुदू, फिर यहाँ पे इसका मतलब है कौन सा ग्रुप है? ये लाइट। लाइट है। तो लाइट। इसकी, तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? याबुदूना का मतलब होता है कि वो इबादत करते बात। हैं। फल याबुदू, चाहिए है, चाहिए कि वो इबादत चाहिए करे। कि वो वो इबादत करें। इबादत करे। हाँ, बिल्कुल। हत्ता तखरुजा, तो हत्ता ग्रुप लाइट है, तो उसने तखरुजा यूज हुआ है, यहाँ तक कि तुम निकले, तुम निकले, निकलते। हत्ता तखरुजा इलैहिम, सूरह हुजुरात की आयत है कि यहाँ तक कि तुम बाहर बाहर निकलते। तो ये हत्ता की वजह से जबर, एक्चुअली तखरुजू था, लेकिन हत्ता की वजह से तखरुजा बन गया। और यहाँ पहले अन के साथ, अन तजआला, अन लाइट है तो उसने जा याज ताजे आलू को ताजे आला कर दिया, ताकि के आ गया, के आ गया इसमें, के तुम बनाओ, राइट? के तुम बनाओ, ताकि नहीं, के तुम बनाओ, अन ताजे के आला। तुम करना। हाँ। इन तुतीउ, इन कौन सा ग्रुप है? लाइट। लाइट। लाइटेस्ट। तो इन का मतलब क्या था? इनका अगर। अग, अगर। अगर। अगर, हाँ जी, अगर तुतीउ, तुतीऊना का मतलब है तुम अतात करते हो। इन तुतीउ, अगर तुम अगर इबादत तुम करो। अगर तुम इतात अगर तुम अतात करते हो, वो करते। या कभी कभी अगर ये कंडीशन है कि अगर तुमने अतात की, इस तरह से भी मीनिंग हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह से इस्तेमाल हुआ। लितुनज़िरा कौमन, अब ये कौन सा लाम है? ये लाइटस वाला नाम लगा। लाइटेस्ट के लाइट, लाइट। लाइट। लाइट, लाइट लाइट लाइट। मतलब क्या होगा इसका फिर? हाँ। चाहिए के। चाहिए कि तो लाइटेस्ट होता है ना, लाइट अच्छा। वाला। ताकि। ताकि। ताकि अनजारा युनजिरु, तुनजिरु, तुनजिरु का मतलब होता है कि तुम डराओ, तुम डराते हो, ताकि तुम डराओ कौमन, कौम को। लितुनजिरा कौमन मा युनजिरा आबाउहुम, तो तुम, ताकि तुम डराओ कौम को, ताकि तुम कौम को डराओ। लन यनाल अल्लाह, तो वैसे यनालू था, लन की वजह से लन शुरू में है, तो यनाल, यनाल का मतलब होता है पहुंचना, रीच। तो यनाल का था कि वो पहुंचता है। लन यनाल का मतलब क्या होगा? नहीं 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 पहुंचता है। नहीं पहुंचेगा, विल नॉट नहीं रीच, पहुंचेगा। तो ये विल नॉट हो जाएगा। तो वो इट विल नॉट रीच, तो इट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यनाल हुआ वर्जन है, लेकिन बाद में आउटसाइड डूअर नहीं है, तो हमें इट या हुआ करना पड़ेगी ट्रांसलेशन। तो इट विल नॉट रीच, किसको रीच नहीं करता है? अल्लाह का वर्ड नसब में है, तो इट विल नॉट रीच अल्लाह, इट विल नॉट रीच अल्लाह। कई नुसब्बिहा का कसीरन, अब कई कौन सी फॉर्म है? लकई की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई यहाँ पे, कई। कई का मतलब भी वही है जो ली का है, क्या ना मतलब इसका है? ताकि। ताकि। नुसब्बिहा, इस वजह से जबर है इसके आ के ऊपर, नुसब्बिहा। तो नु सब्बिहा, कौन नुसब्बिहु है ना, तो कौन सा इसका प्रोनाउन डूअर कौन सा है? अना। अना अलिफ से होता है, अना अनु। नाहनु, नाहनु नून से, हाँ जी। नानू। नुसब्बिहा, हाँ। तस्बीह करना होता है, ताकि हम हम। तस्बीह करें, किसकी? उसकी। तुम्हारी। उसकी। का, आपकी। का। कसीरन, बहुत ज्यादा, बहुत। कसीरन बहुत ज्यादा, ताकि हम तस्बीह करें आपकी बहुत ज्यादा। वलम्मा यदखुलिल ईमानु, लम्मा कौन सा ग्रुप है? लम्बा नंबर। लेटेस्ट। लाइट। लाइटेस्ट। टस। लम्मा का मतलब क्या था? लम्बा का मतलब था अभी नहीं। नहीं। अभी नहीं, हाँ, नॉट येट। दाखला यदखुलू का मतलब होता है कि दाखिल वो होना। वो दाखिल होना।
वो दाखिल लम्मा। अब यदखुल, एक इसमें एक बस चीज है कि लम्मा ने यदखुलू को क्या करना था, लाइटेस्ट करना था ना। हाँ, लेकिन जेर किस लिए होती है, अगर आपको आगे मिलाना हो ना तो फिर वो, अगर जज़म हो तो मिला नहीं सकते ना, तो फिर उसको जेर नीचे लिख देते हैं ताकि हम मिला सकें। यदखुल, यदखुल अल ईमान नहीं पढ़ते ना हम, यदखुलिल ईमान पढ़ते हैं। तो इसलिए ये जेर होती है नीचे ताकि मिलाने में आसानी हो। एक्चुअली ये यदखुल है, वलम्मा यदखुल अल ईमान। तो इसका मीनिंग क्या होगी, दाखिल होना, दाखिल होता है, ठीक है। लम्मा नॉट येट दाखिल होता है, तो क्या मीनिंग बनेगी फिर। अभी अभी नहीं दाखिल। अभी नहीं, कौन दाखिल नहीं हुआ, अब डूअर भी हाँ, होना चाहिए ना कोई। हाँ, ईमान, ईमान यानी ईमान, ईमान। क्योंकि ईमान ईमान, रफा है तो ईमान। हाँ, तो हाँ, अभी वो दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि ईमान रफा अगर है नस्ब पे, वो को हम ईमान से रिप्लेस कर देंगे कि अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ। वलम्मा यदखुलिल ईमान। ईमान। और लास्ट आया है मशहूर, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बुन। तो इसमें लन तनालू इस्तेमाल हुआ है, तनालूना की बजाय तनालू। तो ऊपर भी वर्ड आया था ना, नहीं या नाला, तो ये सेम वर्ड है, नाला या नालू था। तो उसका तुम वाला अंता का वर्जन क्या होगा, ये हुआ वर्जन है, तो अंता क्या होगा। तनाव। तनालु, तनालू, तनालु, और सॉरी तना पेश के साथ पहले होगा, और अंतुम होगा तो क्या होगा, तनालु, नालूना, राइट। तनालून, तो तनालूना का लाइट क्या होगा, तनालू। तो तनालु। ये इसीलिए तनालू इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, लन तनालू। कि हरगिज, कभी कभी लन का मीनिंग आप हरगिज भी कर सकते हैं कि हरगिज नहीं पहुंच सकते। तो अलबिर्रा नेकी को, हत्ता यहाँ यहाँ तक तक के के, और हत्ता ने तुनफिकूना को क्या बना दिया, तुनफिकू। तो तुमसे एक्चुअली एक्चुअली क्या था ये, तुनफिकू, ओ ना। हाँ जी, फी कूना। तो तुनफिकूना होता है तुम खर्च करते हो, तुम सब खर्च करते हो। तुनफिकू का मतलब ये हो कि हत्ता तुम सब खर्च करो, मिम्मा उसमें से, जो तुहिब्बूना। हब्बा युहिब्बू का मतलब होता है कि किसी से मोहब्बत करना है, कि कोई चीज़ आपको पसंद हो, आपको बहुत अजीज हो। तुहिब्बूना तुम मोहब्बत करते हो, यानी हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जहाँ तक कि तुम खर्च करो उसमें से जिसको तुम ज्यादा तुम महबूब रखते हो, तुम महबूब रखते हो। तो ये इससे इससे अब आपको जब आप पढ़ेंगे अब कुरान, तो आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये तो सेम वर्ड है, उसकी डिफरेंट फॉर्म इस्तेमाल हुई हुई है। और इन हर्फ्स की वजह से आपको अगर हर्फ की मीनिंग आती है, तो आप उस हिसाब से उसकी फेल मुदारे की मीनिंग भी चेंज कर लेंगे। उससे आपके कॉमन सेंस होगी, उसी तरह से ट्रांसलेशन होगा। और देखने में वो रेगुलर फेल मुजारे से डिफरेंट होगा, क्योंकि वो इन लाइट और लाइटेस्ट हरूफ की वजह से उस पर फर्क पड़ा है। तो ये लाइट और लाइटेस्ट, लाइट तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन लाइटेस्ट होने की और वजूहात भी होती हैं। वो हम अभी फ्यूचर में पढ़ेंगे कि और वजूहात क्या हैं, लेकिन ये कॉमन वजूहात यही होती हैं कि इसमें लाइटेस्ट हर्फ शुरू में आ गया। तो इसके अलावा भी वजूहात हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तो एनी क्वेश्चन, ये समझ आ गया अच्छी तरह, ये हालत कब चेंज होती है और उसकी फिर मीनिंग हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह। कल एक और आप करवा दीजिएगा ना इसका। हाँ जी, एग्जांपल्स हम करते रहेंगे साथ साथ। इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। चलो, जजाकल्ला जजाकुमुल्लाह खैरन, कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्रक, अल्लाहुम्मा नशकुरुका, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु न, अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल जन्नता बग़ैर हिसाब। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम व अमवात। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम व फ़व्विज़ु उमूरना इलल्लाह। अल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बना रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।